हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कल आने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर की। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कल के पेपर में छपने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर में, वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखिए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भोपाल झील का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया था? वो करवाया गया था 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन स राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? वो होता है जिला प्रमुख। कौन होता है बच्चों? जिला प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखो चावल, बाजरा, मक्का, ये तीनों खरीफ की फसल है, लेकिन जो गेहूं है बच्चों ये रबी की फसल। कौन सी फसल है? रबी की फसल है। इसका मतलब थर्ड का ऑप्शन अ यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? वो की थी विनोबा भावे ने की थी। ऑप्शन अ राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर विद्या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वालरा। ऑप्शन अ राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? बच्चों ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत आप जरूर याद करके जाएं, कल आपको पक्का सवाल देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन स बायोगैस। क्या होगा? ऑप्शन स यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो देखिए इसका उत्तर हम देखने वाले हैं। हाँ, तो वो कौन सा था? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुजन समाज पार्टी का गठन कब किया गया? वो किया गया था। ऑप्शन ब राइट होगा 1984 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वह कुल 22 भाषाओं को। ऑप्शन ब राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ था? वो हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था बच्चों? चीन में हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी पेपर आपके बाकी हैं सारे पेपर जो पीडीएफ है, पीडीएफ सहित आपको मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गणित का पेपर आपके 3 दिन बाद होने वाला है, वो पेपर कल हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा उत्तर सहित। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके खाली जगह एकत्रित किया जाता है। वो कहता है पानी को, या पानी लिख सकते हो या फिर आप जल भी लिख सकते हैं। रबी की फसल को खाली जगह मौसम में बोया जाता है। कौन सी मौसम बोते हैं? तो शीत ऋतु में। कहाँ बोते हैं? शीत या फिर सर्दी के मौसम बोते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, विश्व पृथ्वी सम्मेलन। ध्यान रखना, विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 रिक्त स्थान देखते हैं। चौथी, कांग्रेस के खाली जगह अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगा दी। तो वो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। अगला खाली जगह अपनी 5वीं, जब वस्तु का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में किया जाता है तो ऐसी वस्तु कहते हैं, उनको कहेंगे वस्तु विनिमय। क्या कहते हैं बच्चों? वस्तु विनिमय। ध्यान रखें, वस्तु विनिमय की आपको परिभाषा भी याद रखनी। क्या याद करनी है? परिभाषा भी याद करनी है। सेलिंग का सन
खालिद का हमें स्वतंत्र राष्ट्र बना, कब बना था? 1948 में। कब बना था बच्चों? 1948 में। लोकतंत्र नागरिकों में खाली जगह को बढ़ावा देता है, वो देता समानता, यहाँ आएगा समानता। अगला क्वेश्चन, अति लघुरात्मक प्रश्न अपने गृह युद्ध क्या है? पहला सवाल है गृह युद्ध की परिभाषा देनी, इंपॉर्टेंट कर लो। गृह युद्ध को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, बांगों को आधुनिक भारत के मंदिर की संख्या किसने दी है? वो दी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी, ठीक है ना। उन्होंने बागों को आधुनिक भारत के मंदिर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? साथियों जैव और अजैव दोनों याद करने। जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? पक्का कल एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? 5वां, राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बच्चे, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू किया गया था? कब लागू की गई थी? 7वां, नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 8वां, विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? 9वां, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस कारणों से हुई? 10वां, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और 11वां है, प्रायद्वीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो ये कुल 11 छोटे क्वेश्चन कल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट खंड ब की बात करते हैं। ब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन भारत कब और क्यों आया था। फिर दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी हल करवाया है, पहले वाले पेपर में ये क्वेश्चन बताया है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? साथियों वन 3 प्रकार के होते हैं, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। तो तीनों प्रकार के वनों के बारे में आप जरूर पढ़कर जाइए। 4, सहकारी समिति का गठन क्यों किया जाता है? 5वां, असंगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? अगला क्वेश्चन देखिए। मर्दा अपरदन को रोकने के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2 कारण आपको बताने और मर्दा अपरदन किसे कहते हैं बच्चों? इसकी परिभाषा भी याद रखनी है, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अगला, संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं? 8वां, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? 9 नंबर, विनिर्माण या वस्तु निर्माण से आप क्या समझते हैं? और 10वां, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ बताइए। यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो सकता है वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है, उसको ही वैश्विक मताधिकार कहते हैं। खंड स में देखिए, खंड स, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था? समझाइए। अगला सवाल, अथवा में दिया है मनरेगा 2005 के क्या क्या उद्देश्य हैं? दोनों उद्देश्य आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट करो, वैश्वीकरण की परिभाषा जरूर याद कर आपको जाएं। अथवा में जो सवाल पूछा गया है देखिए, जब फ्रांस चीखता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है, इस कथन को समझाइए। थर्ड, भारत के औद्योगिक विकास पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? अथवा भारत के किन्हीं 4 परमाणु या परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के नाम बताइए, जिसमें एक अपना रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, द खंड में वर्तमान में राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? वर्णन कीजिए। बड़े क्वेश्चन है बच्चों। अथवा राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट कर लो कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाएगा। फिर विद्यार्थियों, पेपर होने के बाद पेपर की जो आंसर की हैं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पूरी आंसर की आपको बताई जाएगी, तो हमसे जुड़े रहें। और गणित का और संस्कृत का जो पेपर आपके होने वाला है बाकी हैं वो भी कल हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही पेपर की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 2, चीन में मुद्रण के इतिहास को विस्तार से समझाइए। अथवा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? उसने प्रिंट तकनीक का विकास कैसे किया? वर्णन कीजिए। और
अंतिम है मानचित्र, जो बहुत बार पूछा जाता है। भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को चिन्हित करना है। पहला है झाबुआ, फिर बोकारो, फिर अंकलेश्वर, फिर तलचर और फिर नेवली। तो ये था अपने सामाजिक विज्ञान का कल आने वाला पूरा पेपर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप जल प्रदूषण, खनिज, इन सभी के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पेपर की PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक नीचे दिया गया है।